नमस्कार बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी परिचर्चा शुरू होती है तो मास्टर साहब पहले हमें ही कहते हैं शुरू हो जाइए, स्टार्टर की तरह। आज भी इन्होंने मुझे विषय दिया हुआ है अंधविश्वास। इस अंधविश्वास शब्द को सुनने के बाद अभी जल्द में एक घटना घटित हुई है बिहार पूर्णिया में। उस घटना को जो भी व्यक्ति सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बड़ी ही निंदनीय घटना है, बड़ी ही असामाजिक घटना है। ऐसी घटनाएं अगर एक शिक्षित समाज में 21वीं सदी में हो रही है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सारा समाज और सारा सिस्टम इसके लिए दोषी। पूर्णिया में 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को डाइन और भूत वगैरह के भ्रम में, अंधविश्वास में लोगों ने मार दिया। जो है खंभे से बांध के जला दिया। उसके बाद जो है ले जाके लाश 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर फेंक दी। ये तो एक घटना है, एक उदाहरण मैंने दिया है आपको कि अंधविश्वास के कारण किस तरह से नरबलियां दे देते हैं लोग, बच्चों की बलि, बच्चियों की बलि चढ़ा देते हैं। अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास सच्चाई तो यह है, हर वह कार्य जो समाज को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है वह अंधविश्वास ही होता है। आपका यह विश्वास कि फला व्यक्ति को पीड़ित करने से मुझे लाभ मिल जाएगा, एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ अंधविश्वास है। जो भी व्यक्ति आपको यह कहता है कि आप उनको पीड़ा पहुंचा दीजिए, किसी पशु की बलि चढ़ा दीजिए या किसी मनुष्य की बलि चढ़ा दीजिए, मतलब दूसरे को पीड़ा पहुंचा के अपने को लाभान्वित करना या अपने आप को संतुष्ट करने की जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी सोच है, जो भी परिकल्पना है, जो भी मानसिकता है, वह एक अंधविश्वास होता है। और आज जो है हमारी सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता पृथ्वी से मंगल तक पहुंच चुकी है। आज हर तीसरा या चौथा देश स्पेस में जाके अपनी सैटेलाइट स्थापित कर रहा है। किसी न किसी देश के व्यक्ति जो कि शिक्षित व्यक्ति हैं, न वो विश्वास करते हैं न अंधविश्वास करते हैं, वो सिर्फ विज्ञान का कार्य करते हैं, विज्ञान पे विश्वास करते हैं। और तर्कों पे जो लोग जिंदा हैं स्पेस में जाके हैं। अपने ही देश का एक व्यक्ति जिस दिन स्पेस में जाता है, जिस दिन स्पेस से सूचना पृथ्वी को भेजता है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, पृथ्वी में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर मुझे मेरा भारतवर्ष दिखाई पड़ रहा है, उसी के अगले दिन घटना घटित होती है कि 5 लोगों को डाइन के भ्रम में जिंदा जला दिया गया। यही अंधविश्वास है। जब हम चीजों को तर्क की कसौटी पे नहीं रखते हैं और सिर्फ उस पर विश्वास कर लेते हैं, अनाप शनाप अनर्गल जो भी जो कहता है, हम जब उस पर विश्वास कर लेते हैं और जब उस विश्वास के कारण समाज को अपूरणीय क्षति होती है तो वह सिर्फ अंधविश्वास का कारण होता है। क्योंकि विश्वास सदा कहता है कि तर्क करिए और अंधविश्वास कभी यह नहीं चाहता कि आप तर्क करिए, क्योंकि तर्क पे अंधविश्वास कभी प्रमाणित ही नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक छोटा सा उदाहरण मैं समाज से ही आप लोगों को देना चाहूंगा। इस समय मैं एक देखता हूं जो लोगों के अंदर अपशगुन की भावना होती है। अपशगुन भी एक अंधविश्वास ही है। घर से निकलते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम नहीं जाएंगे, कितने भी पढ़े लिखे हैं। एक बेवा महिला जो मुझे पाल पोस के, दूध पिला के, अपने गोद में खिला के पूरा बड़ा किया, इस लायक मुझे बनाया कि आज मैं कमाने जा रहा हूं, वही महिला जैसे ही मैं घर से निकल रहा हूं सामने पड़ जाएगी तो बेवा सामने पड़ गई है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी घटनाएं लोग करते हैं। अब देखिए अंधविश्वास क्या है। बेवा है, जिस बेवा को आप जान रहे हैं, उस आप घर से निकले, वो बेवा पड़ी,
आप नहीं निकलेंगे, वापस घर में चले जाएंगे। उसी दरवाजे से आप निकल रहे हैं, एक महिला को आप पहचान ही नहीं रहे हैं कि यह बेवा है कि बेवा नहीं है। वो इधर गई, आप इधर गए, आप गए अपना काम करके घर पे वापस आ गए और आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप जो अंधविश्वास होता है, जो अपशगुन होता है, वह आपके दिमाग के अंदर पैदा होता है। वह अपशगुन बाहर कहीं होता ही नहीं। अगर अपशगुन ही है बेवा होना, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ये बेवा होने के बाद ही अंग्रेजों से युद्ध लड़ी हैं और आज तक अमर हैं। और उनके आगे पढ़ने से, उनके आगे आगे घोड़ा ले जाने से तमाम अंग्रेजों को काटा गया, मारा गया और तमाम जो है युद्ध हम लोगों ने जीता है। तो किसी बेवा के आगे पढ़ने से कौन सा अपशगुन हुआ, हमको बताइए। तो किसी भी चीज का आपके ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है वह आपके मस्तिष्क की देन होती है। लेकिन एक चीज में ये, जैसे आपकी बातें तो सही लगी, लेकिन इसकी मान्यता हमको कैसे, कहाँ से मिलती है? किस चीज? आज ये चीज जो चीजें चल रही हैं, अंधविश्वास, ये एक मान्यता के आधार पर ही तो लोग मानते हैं जी। जैसे आप गांव में चले जाइए, भैया उधर मत जाना, उधर दोपहर का समय है, उधर सिवान है, वहाँ शाम को ये होता है। तो ये कुछ चीज़ों की जो मान्यताएं हैं, उस मान्यता के आधार पर मुझे लगता है कि अंधविश्वास प्रफुल्लित होता है। नहीं, वही अंधविश्वास है। एक मिनट, हम एक उदाहरण आपको दे दें तो आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वही चीज आज से करीब, जब मेडिकल साइंस ने यह प्रमाणित नहीं किया था कि चेचक एक संचयी रोग है, जो है कि यह बीमारी है एक, न कि कोई देवी देवता है। आज उसके टीके बन गए हैं, टीका लगना शुरू हुआ, अब उस मात्रा में चेचक नहीं निकलती हैं। ठीक है, जब तक टीका नहीं बना था, जब तक हमें जानकारी नहीं थी कि ये भाई जो है देवी नहीं है, यह एक बीमारी है। हमारे शरीर के अंदर विकार था, वह विकार बाहर निकल रहा है, उसको हम देवी बता रहे हैं, देवता बता रहे हैं। उसका एक टाइम पीरियड होता था, चेचक इतने दिन में निकलती थी और धीरे धीरे वह सामान्य भी हो जाती थी। उनके खान पीन और साफ सफाई ये सब की एक व्यवस्था रखी जाती थी, लेकिन नाम देवी का दे दिया गया था। वहाँ बताया जाता था देवी निकली, छोटी वाली देवी, बड़ी वाली देवी, मझली वाली देवी, 3 देवी आती है। 1 मिनट रोक देना वीडियो भैया। तो चेचक की बीमारी को हम लोग छोटी देवी, बड़ी देवी, मझली देवी 3 कैटेगरी में बांट दिया था। और जब मेडिकल साइंस उस लेवल पे पहुंच गया, उसने जान लिया कि ये शरीर के अंदर हार्मोन्स डिफेक्ट के कारण ऐसे मौसम में, स्पेशली इसी मौसम में यह बीमारी होती है, तो उसका टीका बना दिया। तो क्या ब्रह्मांड से देवी चली गई? नहीं गई है ना। तो जहां मेडिकल साइंस नहीं पहुंचा हुआ है, इस तरह के मर्ज के इलाज के लिए, किसी भी मर्ज का इलाज दवा है, भभूति नहीं है। तो मेडिकल साइंस जहां पे नहीं पहुंचा हुआ है, जिन मानसिक बीमारियों तक मेडिकल साइंस नहीं पहुंचा हुआ है, उसी की उत्पत्ति यह जो है कि अंधविश्वास है। जिस चीज का हम लोग इलाज नहीं कर पाते उसको हम डाइन बता देते हैं, देवी बता देते हैं, ब्रह्म बता देते हैं, बैताल बता देते हैं। तो जिसका उपचार मेरे पास मौजूदा समय में नहीं है, तो इस समय उस चीज का उपचार कराने के लिए उसको तरह तरह के नाम देते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता, विश्वास अविश्वास करने की स्थिति में होगा क्या, जब आप डाइन, ब्रह्म, बैताल को नहीं मानेंगे, वो गलत ऊर्जा मान के अंधविश्वास की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि आपने इनको देखा नहीं हुआ। अंधविश्वास शाब्दिक अर्थ होता है वह चीज जो दिखती न हो, या जिस चीज की हम परिकल्पना कर रहे हो, जो चीज है ही नहीं, वही अंधविश्वास होता है। तो भगवान को भी हमने नहीं देखा हुआ है। तो भगवान को जान लीजिए, भगवान को हर व्यक्ति देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ। भगवान हमेशा हम लोगों के साथ हैं। भगवान बस 5 चीजें हैं, वायु, जल, गगन, अग्नि और पृथ्वी। इन्हीं 5 चीजों का संयोग, यही 5 ऊर्जा भगवान है। जब ये 5 ऊर्जा एकत्रित होकर हमारे शरीर के अंदर रहती हैं और यही 5 ऊर्जा हमारे शरीर को संचालित करती हैं, कोई छठवीं ऊर्जा नहीं। इसी का संकलन ही
ब्रह्मांड के निर्माण का कारण है और इन्हीं का संकलन ही यह अलग अलग ऊर्जाएं भगवान है, और जब एक साथ हो जाती हैं तो परब्रह्म हो जाती हैं। तो परब्रह्म और भगवान का अस्तित्व तो है, पर वह इन 5 के अतिरिक्त छठी ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो इस ऊर्जा को डिस्टर्ब कर सके। तो सारी की सारी बीमारियां हम लोगों के दिमाग में होती हैं, सारी अंधभक्ति हम लोगों के दिमाग में होती है। तो यह दिमाग जनित एक बीमारी है। आने वाले समय में मेडिकल साइंस, हमें विश्वास है कि उस स्तर पे पहुंचेगा कि अंधविश्वास किस बीमारी के कारण लोगों के दिमाग में पैदा होता है, उस पर कोई दवा या टीका जरूर बनाएगा। दूसरी चीज कि जब तक मेडिकल साइंस ऐसे स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है कि कोई मेडिसिन या कोई टीका बना सके, तब तक गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो पैथोलॉजी लोगों ने खोल के रखा हुआ है, अवगढ़, तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, झाड़ने वाले, फूकने वाले, ऐसी तमाम दुकानें हर गांव में और थानों के अगल बगल, जिला मुख्यालय के अगल बगल खुली हुई हैं। अगर इस पे तत्काल प्रतिबंध गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, इनके ऊपर कार्रवाई पुलिस वालों ने नहीं किया, तो तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। आपकी बात से एक चीज और, मेडिकल साइंस की बात है, मेडिकल साइंस आज बता चुका है कि जैसे आदमी पहले किसी को जो पागलपन के दौरे पड़ते थे, अब ये सब आते थे, जिसको आज कह सकते हैं कि मानसिक रोगी के नाम से जाना जा रहा है, तो पहले इसको भी तो इसी अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता था। तो जबकि आज झाड़ फूक होता था, उनको पेड़ से बांधा जाता था, पीटा जाता था, नहलाया जाता था, तमाम तरह के उपचार हुआ करते थे, वो एक अलग थे। आजकल तो जैसे कि इसका बराबर इलाज हो रहा है, जैसे किसी को मान लीजिए उसका अलग अलग नाम दिया गया, किसी को नींद में चलने की बीमारी है, किसी को मान लीजिए बोलने की बीमारी है, बड़बड़ाने की बीमारी है, जो बीमारियां आई हैं सामने। तो इसका मतलब यह है कि यह जो अंधविश्वास है मुख्य रूप से देखा जाए तो अज्ञानता का ही प्रतीक है। अज्ञानता का प्रतीक है। इस पे एक उदाहरण मैं आपको और दे सकता हूँ, आप लोग इससे और अच्छा समझ लेंगे कि अंधविश्वास है क्या। आप देखिए, जब तक सांप का जो जहर होता था, सांप के जहर से जिन लोगों की मौत होती थी, जब तक उसकी मेडिसिन नहीं आई हुई थी, टीके नहीं आए हुए थे, तो लोग लेके जाते थे, दूध से, दही से, जल से उसको खूब नहलाते थे और कहते थे सांप काट लिया है भैया, एकदम मरने वाले हैं, हम लेके गए, झाड़ फूक किए और वो जिंदा होके वापस चले आए। होता क्या था, आज मेडिकल साइंस ने यह प्रमाणित कर दिया है कि किसी भी झाड़ फूक से जहर सांप का उतर ही नहीं सकता है। उसको टाइमली आपको लेके पहुंचना होगा, उसकी वैक्सीन बनी हुई है, वह वैक्सीन आपको लगाई जाएगी, वह टीका आपको लगाया जाएगा और आप सही होके आ जाएंगे। और लगभग 90 से 95% प्रजातियां ऐसी हैं सांप की जिनके अंदर जहर नहीं होता है। यह मेडिकल साइंस बताता है। जो जहरीले सांप हैं उनके काटने से तब मौत हो जाती थी, तो जो झाड़ फूक करने वाला ओझा तांत्रिक होता था वह बताता था भैया आपने देर कर दिया, वो सांप वापस लहर देने नहीं आ पाया। आज आपको सांप काटे, आप जाइए, वहां लहर मंगवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता दीजिए किस कलर का सांप काटा हुआ है। तो उस समय ये तो हम लोगों के आंख के सामने घटी हुई अंधविश्वास है, जिसपे से विज्ञान ने पर्दा हटा दिया। तो ऐसी कोई बीमारियां नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, अनावश्यक ये सामाजिक कुरीति है। अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां अंधविश्वास की ही तो देन है। अंधविश्वास से अगर हम लोग समय रहते दूर नहीं गए और गवर्नमेंट ने जो अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोगों पे तो एनएसए लगा देना चाहिए, राष्ट्रद्रोह लगा देना चाहिए। एक चीज है आपके कहने का, अब सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार मान रहे हैं, अभी तक हम देख रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, क्योंकि पावर में जो जैसे आपके गाँव का ओझा है, आप उसको मारने जाएंगे? आप बहुत कर सकते हैं, उसके यहाँ नहीं जाएंगे झाड़ फूक करवाने। आप इतने मानसिक रूप से स्ट्रांग है, लेकिन उससे झगड़ा करने भी आप नहीं जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी दुकान डलियां हटवानी चाहिए। भैया ये सब झाड़ फूक और ये सब नहीं चल पाएगा यहाँ। आप जाइए, कायदे से रिक्शा चलाइए, जिस काम लायक है वो जाके काम करिए, जनता के अंदर मत भ्रम और अंधकार मत फैलाइए। तो यहाँ तो समस्या एक और आ जाती है ना कि अभी जैसे आपने कहा विश्वास, यानी कि भगवान के प्रति विश्वास रखना यानी आस्था रखना, हाँ। वो तो सही है, वो सकारात्मक ऊर्जा है, हाँ। तो वो धर्म से भी है, उसको रोका नहीं जा सकता। और इसी के आड़ में तो वो लोग आते हैं जो आपको मैं बता दूं, ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी आड़ में, धर्म की आड़ में जो है कि अंधविश्वास का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मंदिरों से
आप किसी भी मंदिर पे चले जाइए, आज के डेट में आप किसी भी मंदिर पे चले जाइए, किसी मंदिर पे झाड़ फूक का काम नहीं चलता है। जाते हैं लोग, भगवान से विनती करते हैं, उनको आस्था है, ठीक हो गया, वहाँ कोई बैठ के नहीं कह रहा है कि नहीं 13 रुपए की ताबीज पहन लो, 26 रुपए का जो है कि मुर्गा ला के चढ़ा दो। लोग पहले से जो करते आ रहे हैं उसमें भी रोक लगनी चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब वहां नहीं, वहां से मतलब जैसे कि जुड़े हुए, जैसे मैंने आस पास ही देखा हुआ है कि वो कहेंगे हमारे ऊपर फला देवी आती है, और जैसे ही देवी का नाम आता है अगर हम वहाँ विरोध भी करते हैं, और ये मैं आसपास के हर गांव में देखता हूँ, वहाँ मतलब ऐसे लोग हैं, विद्यमान है, उनको सब जानते हैं कि वहाँ जैसे जो मतलब विरोध करने वाले भी जानते हैं कि वो गलत बोल रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो जैसे ही वो कोई कहे कि अरे वो क्या जानते हैं, वो देवी की बात आ जाती है, तो वो तुरंत अपने बचाव में किसको लाके खड़ा कर देता है? देवी को, भगवान को। तब वहाँ पर हो जाता है। नहीं, पंच तत्व से आपकी भी शरीर बनी हुई है, पंच तत्व से मेरी भी शरीर बनी हुई है। उसी देवी के पास 3 पाव लड्डू, 1.25 किलो बतासा मैं भी चढ़ाता हूँ, उसी देवी के पास उतना इन्होंने भी चढ़ाया, तो इनके ऊपर क्यों आएंगी और मेरे ऊपर क्यों नहीं आएंगी? हम कह रहे हैं मीडिएटर के चक्कर में पड़िए ही मत, किसी भी मीडिएटर के चक्कर में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं है। देवी आपके भी ऊपर आएंगी, मेरे भी ऊपर आएंगी, आपके ऊपर भी कृपा आएगी, मेरे ऊपर भी कृपा आएगी। सकारात्मक ऊर्जा सबके लिए बराबर मात्रा में है। तो ये आपकी परिचर्चा से सारी बात तो समझ में आती है, लेकिन जैसे जागरूक करने के लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात ये कि समाज में लोगों का अलग अलग विचार है जी, पहले बात समझिए, अलग अलग विचार है। किसी के विचार के साथ हमें अपने आप को ये भी नहीं दिखाना है कि नहीं हम सही तुम गलत। हाँ, होता क्या है, जब विचार हम आप एक साथ क्यों बैठे, क्योंकि हमारी आपकी विचारधारा हो सकता है, मैं आपकी बात को क्यों सुन रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे आपके विचार में कुछ चीजें आपसे जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो अंधविश्वास पे हमको बहुत ज्यादा व्याख्यान न करते हुए हम इतना ये कर सकते हैं कि अगर कहीं से कुछ भी अंधविश्वास दिख रहा है आपके नजरिए से, उसको कैसे सामाजिक कुरीति से निकाला जाए, और आपसी तालमेल पहले हम लोग आपस में तैयार करें कि हमें, जैसे हमारे घर के इर्द गिर्द का माहौल है, आप कहते हैं ना भाई देखिए, कोई भी चीज की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट होता है, वो समाज से होता है, और समाज कहाँ से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है, घर से जुड़ा है। तो ये इसकी उत्पत्ति मैं मान लेता हूँ कि घर से स्टार्ट होता है, समाज में जाता है, और समाज के बाद फिर आप उसको जिस लेवल में ले जाना चाहें ले जाएं। और आज तो हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि आप यहाँ पर कार्य करिए और आपको सेकेंडों लगेगा कि आप कहाँ पर हैं। पहले किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा सोचना पड़ता था, तो अब तो हमारे पास तकनीकी है व्यवस्थाएं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंधविश्वास जो पनप रहा है, अंधविश्वास की जो भी परिभाषा है लोगों के विचार में, मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, कोई लड्डू चढ़ा करके संतुष्ट हो रहा है तो भैया ठीक है, आप संतुष्ट रहो। लेकिन उस विचार में ये हमको लग रहा है कि है उसको कैसे धीरे धीरे एकाएक, न प्रशासन आपके साथ आने वाला है, न शासन आपके साथ आने वाला है, वो तभी आपके साथ जुड़ेगा। ये पहला कर्तव्य तो हम लोगों का है कि हम उस अंधविश्वास को किस नजरिए से मोड़े और रोकें, न कि खत्म करें, क्योंकि हम खत्म करने की क्षमता इसलिए नहीं रख पाएंगे। खत्म करने के लिए भाई ये तो फिर सामने वाले से उस तरीके की व्यवस्था के अंतर्गत आपको आना पड़ेगा। नहीं, वो तो जबरदस्ती हो जाएगी, जबरदस्ती हो जाएगी। हमको जबरदस्ती कोई कार्य करना, हमें व्यवहारिक रूप से उस बातचीत को और उस चीज को खत्म करने की, उस प्रथा को खत्म करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो मेरा अपना एक सुझाव है आपकी बातचीत से, मुझे ये जो लगा वो मैंने आपके सामने शेयर किया। भाई अब इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले कुरीति स्वयं अपने अंदर से हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो जैसे हमारा परिवार है, अपने परिवार में हम लोग इन चीज़ों को बता सकते हैं, हमारे परिवार को यह निर्देशित भी कर सकते हैं भैया अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप लोग भी समाज को बताइए, क्योंकि आपका परिवार, हमारा परिवार, इनका परिवार मिलके ही समाज बना हुआ है। तो ऐसी चर्चाएं, मुझे आपकी बातचीत से, देखिए मैं आपके बीच में एक बात इसलिए कहा कि मेरे दिमाग में तुरंत आई मैं क्या बोल। होता क्या है कि हम अपने परिवार को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए हम प्रेरित करें, ट्रेनिंग दें। जी। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम सामने देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। हम सामने का परिवार देखते हैं, उनका घर देखते हैं, अपना घर नहीं देखते।
तो ये शुरुआत हर आदमी जब अपने घर से डलेगा, परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है, उनका व्यवहार क्या है। भाई किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन बाप कैसे संचालित करता है, परिवार को कैसे मेंटेन करता है, ये भावनाओं को हमें अपने अंदर की चर्चा करना एक अलग सब्जेक्ट है। उसको पारित करने पे हम कितने सहयोगी बने, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। नहीं देखिए, एक चीज है, चर्चा तो होनी चाहिए। जैसे आप देख, जैसे कि किसी चीज को चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आज के हम लोग दौर में अब बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जी, तो चर्चा भी अपने आप में महत्व रखती है। वही मैं बोला, फिर चर्चा के बाद उसको क्या किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, क्योंकि चर्चा से तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इसका सलूशन। मुझे लगता है कि इसमें परिवार सबसे पहले आता है। तो परिवार के ऊपर हम लोगों को कैसे नियंत्रित करना है, जो हर आदमी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को महसूस करे कि वो अंधविश्वास की तरफ जा रहा है कि विश्वास की, उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ रही है कि सकारात्मक ऊर्जा जुड़ रही है, उस पर हमें काम करना होगा, हम सभी को काम करना होगा। तब हो सकता है कि अंधविश्वास को धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं और एक अच्छी पहल भी हो सकती है, जो मेरा अपना विचार है। तो अंधविश्वास के संदर्भ में राजेंद्र जी ने और संतोष भैया ने जो बताया कि किसी भी कुरीति को बाहर खत्म करने से अच्छा है पहले अपने परिवार और अपने दिमाग से हम लोग खत्म करें। और तमाम हमने उदाहरण भी दिया, हम निगाह भी रखें। निगाह रखना बहुत जरूरी है। जी, हो क्या रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्योंकि देश की तो हम कोई बात नहीं कर सकते। जी, जो हमारे हाथ में वो चीज पे हम अपनी निगाह रख करके उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। जी, हमारे राजेंद्र भैया ने और संतोष भैया ने बताया कि कुरीतियों को पहले अपने परिवार से, अपने दिमाग से हम लोग हटाने का प्रयास करें, उसके बाद समाज को उपदेश देने का कार्य करें। और जैसा कि क्या अंधविश्वास है और क्या सोच के, क्या समझ के हम लोग गलत दिशा में मोटिवेट होते हैं, उस संदर्भ में मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम मंगल तक पहुँच चुके हैं और मंगलवार से फिर मंगलवार तक पहुँचे, इसके लिए कुरीतियों से हमको दूर रहना है, अंधविश्वास से हमको दूर रहना है, ओझा वगैरह के चक्कर में हम लोगों को नहीं फंसना है। और आज से ही, अभी से ही, कम से कम न पूरी दुनिया के लिए तो अपने परिवार के लिए यह निर्धारित कर दीजिए कि किसी भी ऐसे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक के पास हम लोगों को नहीं जाना है जहाँ पे नर बलि, पशु बलि, फल बलि, खल बलि, इन सब चीज़ों की मांग होती हो। बताइए, कोई न देवी दारू पीने आती है, न कोई देवता दारू पीने आता है। दारू पिएगा तांत्रिक और लाना होगा आपको। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, वहाँ उनको दिखाएं। किसी भी चीज़ का उपचार मेडिकल साइंस में ही संभव है, किसी भी मंत्र से, तंत्र से और इन सब चीज़ों से संभव नहीं है। हाँ, प्रभु की कृपा आती है, ईश्वर वाले कृपा करते हैं। आप अपनी पूजा, अपनी आस्था को यथावत बनाए रहिए, पर अंधभक्ति और अति भक्ति, अंधविश्वास और अति विश्वास के चक्कर में मत पड़िए। नमस्कार, प्रणाम। भाई साहब ने जो परिचर्चा रखी अंधविश्वास पे, वो बहुत अच्छी रही और इस पे विचार करना चाहिए लोगों को। और जो है इससे थोड़ा मनोचिकित्सक से भी थोड़ी राय लेकर के एकदम और जो है समाज में इसका प्रचार होना चाहिए थोड़ा बहुत। जो है आपके सुझाव को हम बहुत संतुष्ट हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में कम से कम 2-5-10 मनोरोग चिकित्सक और 2-5 चिकित्सकों से भी राय ली जाए कि वह कौन सी बीमारियां जिस कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में अंधविश्वास जैसे चीज़ें जो है कि पैदा होती हैं, वो किस हार्मोन्स के कमी के कारण या कौन से ऐसे द्रव्य बनने लगते हैं शरीर कारण, क्यों पूरा समाज तो अंधविश्वास की चपेट में है नहीं। इस पर हम लोग मनोरोग चिकित्सक और चिकित्सक सबकी सलाह अवश्य लेंगे। आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा भैया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।